सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। भौतिक कार्य करने के लिए हमें आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है और वह शक्ति हमें अपनी आत्मा से मिलती है। अर्थात भौतिक तत्व सदैव हमें दुविधा में डालते हैं, क्या सही है क्या गलत है। हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसका आकलन करते हैं, लेकिन सही दिशा हमें हमारी आत्मा देती है। जो आत्मा के गुण हैं, दया, प्रेम, साहस, धैर्य इत्यादि, उनके आधार पर आत्मा हमें निर्णय देती है, जिसको कि हम आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब गलत कर देते हैं, अपनी परिस्थितियों के अनुसार हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं, लेकिन हमारी आत्मा जानती है कि आज हमसे कहाँ गलती हुई। और ये जो क्षमता है, यही आध्यात्मिक शक्ति कहलाती है। आइए आज आध्यात्मिक शक्ति या अध्यात्म की शक्ति पर ही कुछ चर्चा करते हैं। भारतीय परंपरा में वर्ष में 2 बार नवरात्र आते हैं, चैत्र एवं शारदीय। नवरात्र पर्व शक्ति उपासना एवं स्वयं को शक्ति संपन्न बनाने का विशिष्ट पर्व है। इस दौरान संकल्प एवं संयम की शक्ति द्वारा व्यक्ति अध्यात्म संपन्न बनने की साधना करता है। दुनिया में अनेक शक्तियाँ हैं, किंतु सर्वोपरि शक्ति है अध्यात्म की शक्ति। अध्यात्म के अभाव में सारी शक्तियाँ निष्प्राण मानी गई हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अध्यात्म शक्ति की दिशा में बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार नवरात्र एक आध्यात्मिक पर्व है, आत्मा तक पहुँचने का पर्व है, अपने अस्तित्व की यात्रा करने का पर्व है। अस्तित्व और व्यक्तित्व 2 अलग अलग चीज़ हैं। आत्मा हमारा अस्तित्व है और शरीर व्यक्तित्व है। अभी हमारे सामने व्यक्तित्व है, अस्तित्व नहीं, क्योंकि आत्मा हमारे सामने नहीं है। यही कारण है जितनी चिंता हम व्यक्तित्व की करते हैं, उतनी अस्तित्व की नहीं करते। यानी जितनी चिंता हम शरीर की करते हैं, उतनी हम आत्मा की नहीं करते। नवरात्र हमें याद दिलाता है कि केवल शरीर तक सीमित न रहें, अपनी आत्मा के बारे में चिंतन करें, आत्मा तक पहुँचने का प्रयत्न करें। आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि शरीर से भिन्न आत्मा को समझने का। अभी तो हमारी मति बनी हुई है कि सब जगह शरीर सामने आता है, आत्मा का कहीं पता नहीं है। यह स्वाभाविक है कि जो स्थूल है, दृश्य है, वही सामने आता है। जो सूक्ष्म है, अदृश्य है, वह हमारे सामने नहीं आता। और जो सामने नहीं आता, उस पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। हम उसकी ज़्यादा चिंता भी नहीं करते और उस पर सहज विश्वास भी नहीं होता। ध्यान उसी पर जाता है जो आँखों के सामने दिखाई देता है। नवरात्र पर्व इसी कठिनाई को समझने का अवसर है। यह चेतना को जगाने वाला पर्व है। आइए अधिक से अधिक हम अपनी आत्मा को जानें, शरीर को गौण कर सारा प्रयत्न आत्मा के उत्थान की दिशा में लगाएं। और वह तभी संभव है जब हम ध्यान करके अपने अंदर की आवाज़ को सुनें और कार्य करते समय यह समझें कि हमारा मन, हमारी आत्मा किस ओर जा रही है। मन यदि गलत ओर जा रहा है तो आत्मा हमें क्या निर्देश दे रही है। और जब हम इतना विवेक हमारे में जागृत हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे में आध्यात्म की शक्ति जागृत हो जाएगी। और नवरात्र पर्व या देवी का स्मरण इसी शक्ति को बढ़ाता है। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।